Hello students, welcome to Chemistry by RS Ma'am. Namaskar parents and educators. Today's point of discussion will be about atoms, molecules, element and compound. Alright, आज हम लोग atoms, molecules, element, compound के बारे में देखने जा रहे हैं with an interesting story. हमारे साथ रहें and पॉइंट को समझें, ठीक है। तो देखो ये मैटर, किसी भी मैटर को अगर आप केमिकली क्लासिफाई करने की कोशिश करोगे तो आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में दो पार्ट दिखेंगे, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। ऑलराइट, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स प्योर सब्सटेंस के अंदर आते हैं, लेकिन अब यही एक बात होती है कि भाई हमें समझ कैसे आए कि कौन सा सब्सटेंस को हम प्योर कहेंगे एंड कौन से सब्सटेंस को हम इम्प्योर कहेंगे, किस सब्सटेंस को हम मिक्सचर, कोलॉइड, इन सब के कैटेगरी में डालेंगे। राइट, इसके लिए मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके सामने लेके आ रही हूँ और बहुत ही सिंपल भी है, बहुत ही मैजिकल है। ऑलराइट, लेट अस सपोज आप सबके पास कुछ सुपर पावर है एंड आप सबके पास एक मैजिकल कंटेनर है, ग्लास कंटेनर विच इज मैजिकल इन नेचर, क्लोज्ड कंटेनर है वो, ठीक है। बात समझ में आई। अब उस मैजिकल कंटेनर की क्या खास बात है कि उसके अंदर आप जो भी मैटर डाल रहे हो, जो भी सब्सटेंस डाल रहे हो, वो आपको अभी पार्टिकल के फॉर्म में दिखेगा, ठीक है, कि वो किस तरह से प्रेजेंट हो रहा है। उसका अगर आप एक पार्टिकल निकालना चाहो, बिल्कुल सबसे एक होता है ना लो, सबसे छोटा पार्टिकल जो कि एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है, उस पार्टिकल को अगर आप निकालने की कोशिश करो तो वो आपके पास रहे, आप उसको इजीली देख सको। राइट, फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज मेरे पास ये मैजिकल ग्लास कंटेनर है। इस ग्लास कंटेनर में अगर मैंने प्योर H2O ले रखा है लिक्विड फॉर्म में, राइट, ठीक है। अब मैं इस कंटेनर से अगर एक पार्टिकल को देखना चाहती हूं तो देखो वो पार्टिकल मुझे कैसा दिखेगा। इस ग्लास से जो पार्टिकल मेरे पास आएगा इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। आप सबको पता है बच्चों, अभी H2O वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होता है, जो कि बिल्कुल इसी तरह का रहता है। राइट, अब क्योंकि आपने उस मैजिकल कंटेनर में H2O मॉलिक्यूल ले रखा है, प्योर लिक्विड H2O ले रखा है, तो कोई सा भी पार्टिकल आप उठाओ, हर बार आपके पास इसी टाइप का पार्टिकल आएगा। राइट, बात समझ आई, ठीक है। तो एक ही टाइप का पार्टिकल अगर आपके पास आ रहा है हर बार, दैट मीन्स ये प्योर है। बात समझे। अब यही अगर आपने शुगर सॉल्यूशन ले लिया है, फॉर एग्जाम्पल सेम कंटेनर में मैंने शुगर सॉल्यूशन ले रखा है, ठीक है। ध्यान रखना बच्चों, आपके पास जो मैजिकल कंटेनर है इट इज लार्ज, इट इज मेड अप ऑफ ग्लास, यू कैन सी थ्रू इट एंड इट इज कवर्ड। ऑलराइट, ठीक है। तो इसमें अगर मैंने शुगर सॉल्यूशन ले रखा है, वाटर एंड शुगर के पार्टिकल उसमें प्रेजेंट होंगे, तो अब देखो अगर मैं उसमें से एक पार्टिकल निकालने की कोशिश करूंगी तो हो सकता है मेरे पास ये वाटर का पार्टिकल आ जाए। राइट, शुगर सॉल्यूशन से वाटर का पार्टिकल आ जाए जो कि थोड़े ज्यादा अमाउंट में होगा। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, कभी ऐसा भी पॉसिबल है कि उसमें से शुगर के मॉलिक्यूल मेरे पास आ जाए, C12H22O11। इतने सारे एटम्स एक साथ कनेक्टेड होंगे इस मॉलिक्यूल में, शुगर के मॉलिक्यूल में। राइट, बात समझ आ रही है। तो जैसे ही ऐसा हो गया कि 2 या मोर नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास आ जाए, या 2 या मोर नंबर ऑफ पार्टिकल हमें मैजिकल कंटेनर में दिखने लगे, दैट मीन्स ये अभी प्योर नहीं है, इट इज इम्प्योर। बात समझे। आज हम लोग अपने टॉपिक को रेस्ट्रिक्ट करेंगे टू प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के बारे में आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो अब देखो आगे समझते हैं। प्योर सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट आता है एंड कंपाउंड आता है, ठीक है। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखो। एलिमेंट जो होगा प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, एंड इट विल कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम। जैसे अभी जो एग्जांपल हमने लिया था H2O का, राइट, तो इसमें देखो दो कलर आपको दिख रहे होंगे, एक ये हाइड्रोजन एटम को डिनोट कर रहा है और एक ये विच इज ऑक्सीजन एटम को डिनोट कर रहा है। तो दो टाइप के एटम अगर हमें दिख गए, दैट मीन्स ये अभी एलिमेंट नहीं कहलाएगा। राइट, दिस इज द मेन पॉइंट हियर, इट शुड कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम। बात समझ आई। अब लेट अस सपोज उसी कंटेनर में आप हीलियम गैस रख लो, आपके पास क्लोज्ड कंटेनर है, हीलियम गैस, कोई सा भी आप उसमें से अगर पार्टिकल उठाओगे तो वो अकेला इस टाइप का दिखेगा, अकेला।
बात समझे? कोई सा भी हीलियम एटम आप उठाओगे तो वो अकेला हीलियम इस टाइप का दिखेगा, राइट? ठीक है। Fe, कोई सा भी आयरन का एटम उठाओ, आयरन आपने रख रखा है, उसमें से एटॉमिक फॉर्म में आप सबसे छोटा पार्टिकल उसका क्या होगा? एटम, राइट? तो Fe को निकालो तो एक पार्टिकल आपके पास आएगा, कोई सा भी पार्टिकल उसमें से निकालो एक ही आएगा, दैट मीन्स प्योर फॉर्म में है, राइट? और एक ही टाइप के एटम प्रेजेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बात समझ आई? Cu, कॉपर में भी अगेन सेम टाइप से आप चेक कर सकते हो। H2, अगेन H2 को अगर आपने सेम कंटेनर में डाल रखा है, मैजिकल कंटेनर में, अब उसमें से एक पार्टिकल को ही अगर आप देखते हो तो वो आपको इस तरह से दिखेगा। दो H कनेक्टेड होंगे लेकिन दोनों ही हाइड्रोजन के एटम होंगे, दैट मीन्स वन टाइप ऑफ एटम इज प्रेजेंट, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा? एलिमेंट। बात समझ आई? आई होप ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों यहां पर कि एलिमेंट के अंदर एटम भी हो सकता है, एग्जाम्पल में एलिमेंट के अंदर मॉलिक्यूल भी हो सकता है। अभी मैंने देखो यहां पर 2 एग्जाम्पल दिया है, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, O3 हो सकता है, P4 हो सकता है, S8 हो सकता है, ऐसा कोई सा भी वो मॉलिक्यूल हो सकता है जिसमें केवल वन टाइप के एटम हो और वो एक्सिस्ट कर रहा हो। बात समझ में आई? ठीक है, एक चीज ये ध्यान रखना, P4 एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से हमने P6 एग्जाम्पल में लिख दिया, P5 एग्जाम्पल में लिख दिया, ठीक है, वो एग्जिस्ट नहीं करता। बात समझ आई? ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्योर सब्सटेंस के अंदर कंपाउंड को। ओके, कंपाउंड में देखो बेटा, प्योर सब्सटेंस है ये। नेक्स्ट, इट कंटेन्स मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। यहीं पर ऐसा भी स्टेटमेंट लिखा हो सकता है, इट कंटेन्स प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन्स मोर देन, दैट कंटेन्स 2 और मोर देन 2 टाइप ऑफ एटम्स। बात समझ आई? तो स्टेटमेंट थोड़ा वेरी हो सकता है लेकिन मीनिंग ऐसा ही आना चाहिए, उसमें एक से ज्यादा टाइप का एटम प्रेजेंट होना चाहिए। दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड देयर। ऑलराइट, एग्जांपल से देखते हैं, जैसे H2O का एग्जांपल, 2 टाइप का हमारे पास एटम्स है, हाइड्रोजन एटम है, ये भी हाइड्रोजन एटम है, ये दोनों तो सेम एटम है, लेकिन ऑक्सीजन एटम भी है विच इज डिफरेंट। तो 2 टाइप ऑफ डिफरेंट एटम्स आर प्रेजेंट हियर, दैट मीन्स ये आपका कंपाउंड कहलाएगा। C12H22O11, यहां आपको दिख रहा होगा कार्बन, इस एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 12 एटम प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोजन के 22 एटम्स प्रेजेंट होंगे एंड ऑक्सीजन के 11 एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एक मॉलिक्यूल में इतने सारे एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ओके, इट इज अ लार्ज मॉलिक्यूल। ठीक है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई मोर देन वन टाइप ऑफ एटम होने चाहिए, तो हमें दिख रहा है यहाँ 3 टाइप के हैं, राइट? ओके, तो ये हमारा कंपाउंड होगा। CH4 कंपाउंड है, 2 टाइप दिख रहा है यहाँ पर एटम का। PCl5 कंपाउंड है, 2 टाइप ऑफ एटम दिख रहा है यहाँ पर। Na2CO3 कंपाउंड है, 3 टाइप का एटम हमारे पास इस एग्जाम्पल में दिख रहा है। बात समझ में आई? आई होप ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर टू यू। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर, जितने भी यहां एग्जाम्पल हैं इनमें से देखो कोई भी एटॉमिक फॉर्म में नहीं हो सकता है बेटा। अगर आपने सेम एक एटम ले लिया है तो वो अभी कंपाउंड कहलाएगा ही नहीं, वो तो एलिमेंट हो जाएगा। बात समझ आई? तो कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल अगर आपको कभी भी मिलेगा तो इट विल बी अ मॉलिक्यूल। एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल कभी भी मिलेगा, इट मे बी एटम, इट मे बी मॉलिक्यूल। बात समझ आई? ठीक है, ऑल राइट। तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके? मॉलिक्यूल। ओके, ठीक है। अब देखो आगे एटम। ठीक है, एटम को कैसे डिफाइन करेंगे, इसके बारे में कौन कौन से वो पॉइंट हैं जो कि भाई इंपॉर्टेंट है, और कभी किसी थ्योरेटिकल क्वेश्चन में अगर हमें चेक करना पड़े, 2-3 ऑप्शन में से हमें सेलेक्ट करना पड़े कौन सा करेक्ट है, तो भाई वो कौन सा बेस है जहां से कि हमें चेक करना है कि भाई एटम कब कहलाएगा। तो एटम तब कहलाएगा व्हेन स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम इज ऑलवेज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल कभी एटम तो होता ही नहीं है, अभी हमने देखा। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट को हम एटम कह सकते हैं, इट इज करेक्ट। ऑलराइट, दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट मे और मे नॉट बी केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको ध्यान से सुन लेना आप लोग। ठीक है, देखो जैसे
हमारे एग्जाम्पल में अभी हमने जो लिया था उसमें ये 3 एटॉमिक फॉर्म में है, राइट, हीलियम, आयरन, कॉपर, राइट। एंड एटॉमिक फॉर्म में इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, हीलियम भी एग्जिस्ट करता है, मेटल है ये दोनों भी एग्जिस्ट करता है फ्रीली, तो इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, राइट, ऑल राइट। अब देखो H2 एंड O2 के केस में भी यही था कि ये दोनों भी सेम टाइप के एटम है, हाइड्रोजन एटम ही दोनों होगा, लेकिन H एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है बेटा, ये आपका एटम के अंदर कैटेगराइज नहीं हो पाता। बात समझ में आई? इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर पाते। हाइड्रोजन जो हमारा एग्जिस्टेंस में रहता है, जो एग्जिस्ट करता है, वो H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बात समझ में आई? ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाता, O2 O3 के फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर पाएगा। ऑल राइट, क्लियर, ठीक है, बात समझ में आई? दैट इज वाई यहाँ पर गिवन है कि भाई वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उनका हो भी सकता है जैसे इस केस में है, ठीक है, नहीं भी हो सकता है जैसे इस केस में है, ठीक है। नेक्स्ट, मॉलिक्यूल जो है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट भी हो सकता है। देखो ये दोनों एलिमेंट है ना, ठीक है, तो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी हो सकता है मॉलिक्यूल। कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो होगा ही होगा, कंपाउंड का जो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो सब मॉलिक्यूल कहलाता है। देखो अभी हमने देखा सारे के सारे एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, वो सारे के सारे एग्जाम्पल मॉलिक्यूल कहलाएंगे, ठीक है, ऑल राइट, ओके। नेक्स्ट, कैन एग्जिस्ट फ्रीली। मॉलिक्यूल अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो यस वो अपना एग्जिस्टेंस उसका फ्री एग्जिस्टेंस होगा, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा। यहाँ पर दो टाइप का स्टेटमेंट यूज किया जा सकता है, ठीक है, एक तो ये कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, दूसरा ये भी लिखा हो सकता है मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, ठीक है, यहाँ पर कैन एग्जिस्ट फ्रीली, ठीक है। अगेन एक पॉइंट में यहाँ पर बताना चाहूंगी, CH4 एग्जिस्ट करता है, लेकिन दैट मीन्स आप अपनी मर्जी से CH3 CH5 नहीं बना सकते, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आएगा, धीरे धीरे जब उस टॉपिक में हम लोग जाएंगे तो वहां भी इस चीज को समझेंगे कि कैसे हम लोग ये बता सकते हैं कि कौन सा एग्जिस्ट करता है कौन सा नहीं करता, व्हाट आर द लिमिटेशंस देयर। बात समझ आई? ठीक है, अभी हम लोग इन पॉइंट को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। अब इसका कोई सा भी एग्जाम्पल देख लो, H2O, PCl5, SF6, Na2CO3, O3, P4, S8, N2, बात समझ आई? ठीक है, तो ये सारे मॉलिक्यूल देखो, ये जो मॉलिक्यूल दिख रहे हैं ये एलिमेंट के एग्जाम्पल हैं, एक टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट है। ये सारे जो मॉलिक्यूल दिख रहे हैं ये कंपाउंड का एग्जाम्पल है, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम इज प्रेजेंट हियर, राइट, ठीक है। आई होप ईच एंड एवरी पॉइंट रिलेटेड टू एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड इज क्लियर टू यू। डिफरेंस बिटवीन प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस क्लियर टू यू। ऑल राइट, वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।